हेलो एवरीवन, जय सिया राम, हर हर महादेव। ऐश्वर्य रीता चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु ग्रह की, जो कि 9 अक्टूबर से वृषभ राशि में वक्री होने वाला है। अब वक्री गुरु का जो प्रभाव होता है वो हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं। सभी 12 राशियों के बारे में बताएंगे। और जो कि हमने गुरु पर, जब वृषभ राशि में गुरु आए थे तब हमने सारी राशियों पर वीडियो बनाए थे। वृषभ राशि में जब मई में गुरु ने प्रवेश किया था तब आपने सभी इसके परिणाम सुने थे। लेकिन अब जो ये वक्री होने जा रहे हैं, जो कि 9 अक्टूबर से लेकर के 2025 की 4 फरवरी तक ये गुरु ग्रह वृषभ राशि में वक्री रहने वाले हैं। तो दोस्तों, वक्री ग्रह जो क्या होता है, अब जो ये वक्री होने जा रहे हैं, जो कि 9 अक्टूबर से लेकर के 2025 की 4 फरवरी तक ये गुरु ग्रह वृषभ राशि में वक्री रहने वाले हैं। तो दोस्तों, वक्री ग्रह जो क्या होता है, तो गुरु ग्रह जो कि वक्री है, यानी कि उसकी स्पीड चेंज होने वाली है। और इस समय में आपको पता ही है, या हम आपको बता देते हैं कि शनि जो है अपनी कुंभ राशि में चल रहे हैं, वे भी वक्री होकर के चल रहे हैं। जो कि और बड़े ग्रह हैं, जिन राहु मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में है। तो इन सब का जो मिला जुला फल होता है वह हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वृषभ राशि जो है काल पुरुष के दूसरे भाव में आती है। दूसरा भाव जो कि धन का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। तो अभी तक आपने जो इस भाव से रिलेटेड प्रभाव देखे थे, जो कि हमने मई में आपको सभी राशियों पर वीडियो बनाकर दिए थे, उनके सभी शुभ प्रभाव बताए थे, कुछ अशुभ प्रभाव भी बताए थे, कुछ रेमेडीज भी बताई थी। लेकिन अब उन प्रभाव में थोड़ा बहुत चेंजेस आने वाला है। तो एक चेंज ये भी होने वाला है कि जैसे कि वृषभ राशि शुक्र की राशि है, तो उसमें गुरु है। लेकिन शुक्र जो है 13 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि वृषभ राशि से ठीक सामने आती है। तो शुक्र और गुरु का जब आमना सामना होगा तो ये एक बहुत अच्छा राजयोग बनने जा रहा है, जो कि सभी राशियों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, जिसको विष्णु लक्ष्मी महायोग कहा जाता है। और ये समय भी देखिए कि आपकी दिवाली का समय चल रहा है, तो बहुत ही शुभ समय है। तो जिन भी लोगों के की जो भी अभी तक इच्छाएं रही हैं कि दिवाली के समय पर हमें घर लेना है, मकान लेना है, गाड़ी लेनी है, या हमें कोई फंड अपने इन्वेस्ट करने हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, होने वाला है आपके लिए। 13 अक्टूबर से लेकर के सभी राशियों के लिए बता रहे हैं हम, ये 13 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक का। तो ये गोचर जो है वक्री वाला शुक्र के साथ मिलकर के ये समय को बहुत ही शुभ बनाने वाला है। अब हम बात करते हैं कि आगे सभी राशियों के बारे में। तो उससे पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और यदि आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। और जल्दी हम आपको अपना फोन नंबर देने वाले हैं। अगर आप डायरेक्ट हमको फोन करके कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप हमको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वक्री गुरु जो होता है वो पास्ट पेंडिंग कर्मास को दर्शाता है। और जिन भी लोगों की कुंडली में, जिन भी लोगों की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह वक्री है, तो उनके लिए ये बहुत ही स्पेशल टाइम है। अपनी कुंडली में आप चेक करिएगा और उसमें देखिएगा कि अगर गुरु के आगे वो लिखा हुआ है या आर लिखा हुआ है, यानी कि रेट्रोग्रेड लिखा हुआ है, तो आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह वक्री है। तो उस समय में क्या होता है, जब ग्रह वक्री होता है तो आपके लिए जो आपके पास के पेंडिंग कर्मास है, जो आपको लगता है कि मैं शायद इसीलिए मुझे ये जीवन मिला है, ये काम मुझे करना है, तो इस समय में आप जो वो एफर्ट्स करेंगे ना, हालांकि उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन आपके लिए वो जो भी आप कार्य करेंगे उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये समय को आप यूटिलाइज करिएगा और अपने आप से भी सोचिएगा या समझिएगा कि मुझे मतलब क्या करना है, क्या किस चीज की मेरी हॉबी है, या मैं लाइफ में क्या करना चाहता था, कि या मैं किसी चीज में रिसर्च करना चाहता था। तो इस समय में आप इस समय का लाभ उठाइएगा। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि के बारे में। इसमें बृहस्पति आपकी राशि से दूसरे भाव में, यानी कि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि वक्री होकर के कर रहे हैं। और आपकी लगन के या आपकी राशि के अनुसार गुरु ग्रह आपके 9th हाउस के और 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं। 9th हाउस जो कि धर्म का भाव है, और 12th हाउस जो है कि खर्चे का भाव है, व्यय का है या फॉरेन का है।
तो आपकी बिजनेस से रिलेटेड आपकी यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, आपके बिजनेस में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। और आप अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। इस समय में अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका जो अभी तक आप सोच रहे थे उससे आगे बढ़ सकते हैं। आपके खर्चे अधिक होंगे और यात्राएं भी होंगी। अब यात्राएं होंगी तो ऑब्वियसली आपके खर्चे भी ज्यादा होंगे। और बिजनेस में आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस को काफी एक्सपेंड कर सकते हैं और आप अपने आपका मतलब सोर्स ऑफ इनकम है वो भी काफी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि धन स्थान में ये हो रहा है। और थोड़ा सा आपको अपने रिश्तों में अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। अगर कहीं आपकी वाणी के द्वारा आपके काम जो है वो बनते बनते बिगड़ ना जाए तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा। हाँ, एक विशेष बात हम आपको बोलते हैं कि उपाय हम आप सभी राशियों के लिए म्यूचुअल उपाय हैं, वो हम आपको वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। तो देवगुरु बृहस्पति आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आप ही की राशि में वक्री हैं। तो आपका स्टेटस में वृद्धि होगी, आपकी नॉलेज काफी बढ़ेगी, क्योंकि गुरु ग्रह आप ही के राशि में है। और आपको सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इनकम में थोड़ी सी, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी है, मीन राशि जो है लाभ भाव में आती है, और एक अष्टम भाव का भी स्वामी है, धनु राशि अष्टम में आती है। तो आपके इनकम में कुछ अवरोध आ सकते हैं। लेकिन आप धर्म का सहारा लेकर के, यानी अगर आप धार्मिक हैं, धर्म के संगत कार्य करते हैं, तो आपके जो रुके हुए कार्य हैं या आपके कार्यों में जो भी अवरोध हो रहे हैं वह दूर हो जाएंगे और आपके कार्यों से आपको सफलता जरूर मिलेगी। पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर ही पड़ेगी, तो आपकी संतान की विद्या के लिए, या आप अगर खुद भी अगर कुछ विद्या लेना चाहते हैं या नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा विशेष समय है। आपके पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म है वह भी जागृत हो जाएंगे। और सप्तम दृष्टि जो कि आपके सप्तम भाव में, तो आपको पार्टनर के साथ थोड़ा ध्यान रखना होगा, या फिर आपके स्पाउस के साथ भी आपको अपने वैचारिक मतभेद नहीं होने चाहिए। इस तरीके से आपको अपनी पार्टनरशिप को आगे ले जाना चाहिए। और नवम दृष्टि जो धर्म भाव के साथ है, तो उसमें अगर आप धर्म से जुड़ करके भी कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि से ये गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है, जो कि व्यय का भाव है। तो ये समय आपके लिए थोड़ा अप्स एंड डाउन वाला रहेगा। जो लोग बिजनेस में एक्सपेंशन की सोच रहे थे तो वो थोड़ा सा वेट करें। बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा सा पेशेंस से काम लें, और नहीं तो आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। और जो लोग जॉब में, क्योंकि छठी दृष्टि जो है आपके पंचम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, तो जो जॉब में है उनको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, तो जिससे आपको सुख साधनों में वृद्धि हो सकती है और लग्जरी की चीजों का आपको प्राप्ति हो सकती है। आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। और अकल्ट साइंस में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आप इस समय में अपने पास पेंडिंग कर्म पर वर्क कर सकते हैं। और आपके जो भी आपने सोचे हुए कार्य हैं, अगर आप इस समय में आप उन पर वर्क करेंगे तो आपके अच्छा आपको उनके रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। आपकी राशि से ये गोचर 11वें भाव यानी कि इच्छा पूर्ति के भाव में होने वाला था। ये बहुत ही अच्छा गोचर है आपके लिए। पीछे का समय भी आपके लिए काफी अच्छा रहा है। और अब वक्री होकर के गुरु ग्रह आपकी इच्छा की पूर्ति की, जो कि आपकी काफी टाइम से इच्छाएं रुकी हुई थी, उनकी पूर्ति जरूर होने वाली है। आपकी राशि से ये छठे भाव व 9th भाव जो कि भाग्य का भाव, उसके लॉर्ड होकर के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य बल से आपको काफी फायदा होने वाला है। संतान सुख व संतान से सुख की प्राप्ति का समय है। आप अगर शादी के लिए सोच रहे हैं या संतान की शादी के लिए सोच रहे हैं तो जल्दी से आप मुहूर्त निकलवा सकते हैं। और जॉब या बिजनेस में जो थोड़े से आप एफर्ट्स के साथ आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हेल्थ चेकअप आप करा लीजिए और अपने को फिट एंड फाइन रखिएगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपकी राशि से ये गोचर आपके 10th भाव यानी कि कर्म भाव पर होने वाला है। तो लॉर्ड है ये आपकी राशि से पंचम भाव का लॉर्ड है, और ये अष्टम भाव का लॉर्ड होकर के आपके दशम भाव में गोचर हो रहा है। तो आपके बिजनेस में और आपकी फैमिली में कुछ चेंजेस आने वाले, यानी आप कोई परिवर्तन आने वाले, क्योंकि गुरु ग्रह वक्री है। और आपकी जो पंचम दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव पर, तो आपको सेविंग्स में कुछ दिक्कत आने वाली है।
और आपकी जो नवम दृष्टि पड़ रही है छठे भाव में, तो उन जॉब वालों के लिए या प्रोफेशन वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जैसे कि जो कि एडवोकेट है, लॉयर है, एडवाइजर है, टीचर है या एस्ट्रोलॉजर है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि वो गुरु ग्रह के वक्री होने पर आप अपने ज्ञान के द्वारा, आप अपने ज्ञान की वृद्धि के द्वारा आपके प्रोफेशन में, आपकी जॉब में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से यह गोचर 9th भाव में हो रहा है और आपकी राशि में ये चौथे भाव का और सप्तम भाव का लॉर्ड है। तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार गोचर है। गुरु वक्री होकर भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप अपने नॉलेज के थ्रू आप एडवाइस दे सकते हैं, आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं। यदि आप एस्ट्रोलॉजर है या आप हीलर हैं, तो आपके लिए बहुत ही मान सम्मान का टाइम है। आपकी एडवाइस से लोगों का काफी भला होने वाला है। और यदि आपको सभी सुख साधनों की प्राप्ति होगी और आपने कुछ भी अभी तक कुछ जैसे कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए सोच रखा था या कहीं पर इन्वेस्ट करने के लिए सोच रखा था, तो वो आप कर सकते हैं। आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। आप अगर विदेश जाने के लिए सोच रहे थे, आप शायद हो सकता है पहले भी आपको बताया था गुरु की इस गोचर में आपकी विदेश यात्राएं हो सकती हैं। विदेश से अगर आपको आपका कोई बिजनेस रिलेशन है, तो उसमें भी आपको काफी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और संतान के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से ये गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है, जो कि 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड होकर के अष्टम भाव में ये गोचर होगा। अष्टम भाव जो कि अकल्ट का भाव है, तो आपको आपके अकल्ट में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आपको इस चीज में आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी। आप ध्यान कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और यदि आप इसके तरफ थोड़ा सा अगर जागरूक होते हैं, तो इस समय को आप बहुत अच्छा यूटिलाइज कर पाएंगे। आप अगर मेडिटेशन में अभी तक नहीं बैठ पाते थे या अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाते थे, तो अगर इस समय में अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आर्थिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा समय होगा, क्योंकि इसके सप्तम में जो वृश्चिक राशि है वो धन भाव में पड़ रही है और जो शुक्र का जो गोचर हमने आपको शुरू में ही बताया, वो लक्ष्मी नारायण योग जो बना रहा है, तो आपको धन की काफी अच्छी आपको प्राप्ति होने वाली है, अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सुख साधन में भी आपको की भी प्राप्ति होगी। और 5वीं दृष्टि जो कि 12th हाउस पर है, तो वह दान धर्म व ज्ञान का प्रचार प्रसार भी करा सकती है। जैसे कि आपका अगर आप मेडिटेशन में गए हैं या आपने साधना की है, तो आप अपने ज्ञान को बांटिएगा। जितना आप ज्ञान बांटेंगे, तो आपका इससे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। 9वीं दृष्टि 4th हाउस पर है, तो आपको सुखों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से ये 2nd व 5th का लॉर्ड होकर के 7th भाव में गोचर होने वाला है। 2nd जो भाव जो है वाणी का है और पंचम भाव जो है संतान है। तो आपके सबसे पहले आपके स्पाउस के साथ अगर आपकी वाणी में कुछ कठोरता हुई या वाणी की वजह से आप कुछ अनबन रह सकती है। संतान की तरफ से आपको कुछ गुड न्यूज मिल सकती है। और आपकी इसकी पंचम दृष्टि जो है 11वें भाव पर पड़ रही है, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके एफर्ट्स के द्वारा आपको अच्छा लाभ होने वाला है। और 11th पर जो दृष्टि है वो बिजनेस में भी लाभ देगी। और 3rd हाउस पर इस दृष्टि आपको आपके एफर्ट्स के द्वारा आप काम बनते चले जाएंगे। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि में यह गोचर चौथे व आपके लगन का लॉर्ड होकर के 6वें भाव में होने वाला है। 6ठा भाव जो कि रोग का, ऋण का व शत्रु का होता है। तो इस समय में अगर कोई आपका कोर्ट केस है या आपने कोई लोन लिया है या किसी विवाद में, तो आप इसमें आप उलझे नहीं। अगर आप शांति से वार्ता करके अपनी चीज को सुलझा सकते हैं, तो आपका काम बन जाएगा। और दृष्टि जो है इसकी 10th भाव पर पड़ रही है, जो कि बिजनेस का भाव है, तो उसमें आपको अच्छे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और बिजनेस में आपको ग्रोथ का भी आपका समय है। आपकी जॉब में भी आपको सफलता मिलने वाली है। सप्तम दृष्टि जो कि 12वें भाव पर है, जो कि फॉरेन का भाव है, तो आप फॉरेन से रिलेटेड अगर आपका कोई रिलेशन है वहां से, तो आप वहां कोई बिजनेस कर सकते हैं या आप जॉब के लिए जा सकते हैं।
और इसकी नवम दृष्टि जो है जो तीसरे भाव पर पड़ती है, तो आपकी यात्राएं हो सकती हैं, आपको बिजनेस से संबंधित यात्राएं हो सकती है, छोटी मोटी जो यात्राएं होंगी उनसे आपको लाभ मिलने वाला है। संतान के लिए भी या उनसे करियर संबंधी भी आपकी चिंता दूर हो सकती है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में ये गोचर पंचम भाव में हो रहा है, जो कि लॉर्ड है आपकी राशि से 12th हाउस का लॉर्ड है और 3rd हाउस का लॉर्ड होकर के ये पंचम भाव में ये गोचर हो रहा है। पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, विद्या का भाव है, अकल, आपके पूर्व जन्म के पुण्य का भाव है। तो आपके अगर आप कुछ ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, कुछ स्वयं से ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, या आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके पूर्व जन्म के कुछ पेंडिंग कर्मा है, वो आपके एफर्ट्स के द्वारा पूरे होने वाले हैं। आप एफर्ट्स तो करिए, आप देखिए कि आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलने वाले हैं। दृष्टि आपकी नवम भाव पर पड़ेगी, जो कि हायर एजुकेशन का है। बच्चे अगर आपके कहीं हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। या आप विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, तो वह भी आपके कार्य बन सकती है। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा आपके लिए काफी फलदायक हो सकती है। सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ने वाले, क्योंकि सप्तम दृष्टि सीधे आपके इच्छा पूर्ति भाव यानी कि 11th भाव पर पड़ने वाली है। कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, जो कि अब तक आप काफी दिन से सोच रहे थे, तो आप इस समय में आप वो शुरू कर दीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हायर एजुकेशन पर खर्चा आप अपनी पर या अपने बच्चों की पर आपका खर्चा हो सकता है, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी होकर के ये पंचम भाव में है। अब बात करते हैं कुंभ राशि। तो आपकी राशि में ये गोचर गुरु ग्रह के दो भाव यानी कि 11वां भाव लाभ भाव व धन भाव के स्वामी होकर के गुरु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री होकर के। तो आपको सुख साधनों की प्राप्ति के लिए जो आपने अभी तक एफर्ट्स करे थे वो आपको मिलने वाले हैं। इनकम के सोर्स जो है आपको आपके बढ़ेंगे और कुछ नए काम आप शुरू करने वाले हैं। कुछ आपका बिजनेस में या आपके घर में, परिवार में, फैमिली में कुछ परिवर्तन आने वाले हैं। आपको जब तक अभी तक जो भी फाइनेंस में रुकावट आ रही थी, वह अब आपकी दूर हो जाएगी। घर परिवार में कुछ धार्मिक कार्य होंगे और कुछ सोशल वर्क भी आप कर सकते हैं। आपकी नॉलेज से आप अपने कार्य में, अपने बिजनेस में आप काफी बदलाव कर सकते हैं और उसको अपने बिजनेस को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि में यह गोचर तीसरे भाव में होने वाला है। ये आपके लगन का लॉर्ड है और आपके दशम भाव का लॉर्ड होकर के ये गोचर जो है तीसरे भाव में है। आप काफी भ्रमित रहने वाले हैं, आप काफी कंफ्यूजन रहने वाले हैं, क्योंकि एक तो आपके लगन में राहु का गोचर चल रहा है। तो यह समय आपके लिए काफी कंफ्यूजन वाला है और कंफ्यूजन के चक्कर में आपके पास जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली थी या आने वाली हैं, आप वो खो सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, आपको ध्यान करना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। और यदि आप इस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। इवन आप कुछ जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली थी वो आपके हाथ से निकल सकती हैं। हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। बिजनेस में आप जो कुछ चेंज करना की सोच रहे थे या पहले से विचार किया था, वह आप थोड़ा सोच समझ करके करिएगा। तो अब बात करते हैं रेमेडीज की, जो कि हमने आपको शुरू में बोला कि हम सभी राशि वालों के लिए म्यूचुअल उपाय बताने वाले हैं। तो जब गुरु ग्रह वक्री होते हैं, जिन लोगों के हॉरोस्कोप में, जिनकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह वक्री हैं, उनके लिए स्पेशल ये है कि उनको गुरु की शरण में जाना चाहिए इस समय में। क्योंकि इस समय में अगर वे गुरु की शरण में जाते हैं तो उनको अपने जो पास्ट के पेंडिंग कर्मास है उनके बारे में भी उनको ज्ञान होगा और उस पर वह वर्क कर पाएंगे। और दूसरा, आप गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो आप ज्ञानवर्धक चीजें या बुक्स हो गए या धार्मिक किताबें हो गई या बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल हो गया, ऐसी चीजें आप दान में दे सकते हैं। धार्मिक स्थान की आप यात्रा करें और या फिर धार्मिक स्थानों पर या गुरुद्वारे हैं वहां पर आप अपनी सेवा दें। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। उपाय के तौर पे अगर आप ये करते हैं तो आपको गुरु की कृपा मिलेगी और आपका गुरु ग्रह बैलेंस हो जाएगा। सोशल सर्विसेज से अगर आप जुड़ करके कुछ सोशल वर्क करते हैं या एनजीओ से जुड़ करके कोई कार्य करते हैं, वे भी आपके लिए बहुत अच्छा रेमेडी होगी।
और अब आपको जो सबके लिए है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप सभी लोग कर सकते हैं। और एक मंत्र जो हम आप सभी के लिए बताने जा रहे हैं वह मंत्र है नमो नारायण। इस मंत्र का आप डेली एक माला जाप करिएगा तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक रहेगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और यदि आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय सिया राम, हर हर महादेव।